बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनने वाली है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन चॉप्स ली थी। इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, पानी खुशक कर लिया है। इस पर थोड़ी सी फैट लगी होती है, वो इसके साथ ही लगी रहने दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लिक्स ली है, 1/2 टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो चले यहाँ शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में इसे मैं कुक करूंगी। सारी चॉप्स मैं इसमें रख दूंगी, सारे मसाले जो लिए थे इसमें डाल दूंगी। चॉप्स के साथ अगर फैट ज्यादा नहीं लगी हुई तो आप अलग से थोड़ी सी लेके इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाएगी तो 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन को हमेशा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ खोलें, ताकि जो इसके अंदर हीट होती है हाथों पे ना पड़ जाए। तो पानी अभी थोड़ा सा है, तेज आंच पे हम इसको खुशक कर लेंगे। जब तक पानी खुशक होता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी यम्मी रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो पानी खुशक हो गया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पानी खुशक हो गया और चॉप्स भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। 5 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे, इसके बाद इसको निकालेंगे। एक बड़े बाउल में इसे मैंने निकाल लिया है। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अंडा, 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ी सी ब्रेड क्रम्ब। सबसे पहले अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। फेंटने के बाद हम डाल देंगे चॉप्स के ऊपर, जो मैदा लिया था वो भी डाल देंगे और हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। अंडा और मैदा डालने का मकसद ये है कि इस पे जब हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और वैसे ये बहुत ऊपर से सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी बनेंगी। तो इस तरह से एक एक चॉप्स को हम उठाएंगे, इस पे ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, घी गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके चॉप्स डालेंगे और चॉप्स को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए। ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, हमें इसी तरह का कलर चाहिए दोनों तरफ से। तो 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसे निकालेंगे। ये देख सकते हैं 2 मिनट के बाद दोनों साइडों से ये फ्राई हो चुकी हैं, कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे हम निकालते जाएंगे और एक पेपर पे रखते जाएंगे। चॉप्स हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सलाद का पत्ता नहीं मिला था, इसलिए मैंने बंद गोभी के पत्ते लेके उसको काट लिया, उससे मैंने प्लेट को गार्निश कर लिया, उसके ऊपर मैंने चॉप्स रख दी हैं। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मजेदार हमारी चॉप्स बनी है। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।